ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी क्रिकेट और खेल पर बात करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 4 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। 6:30 बजे के करीब मैच का आगाज़ हो जाएगा और अब तक पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जितने भी मैचेस खेले गए हैं उसमें पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो भारी रहा है। गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर। इरफान, थैंक यू सो मच, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। सबसे पहले ज़रा टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेना। पाकिस्तान का टीम कॉम्बिनेशन आप इस मैच के लिए कैसा देख रहे हैं? जो भी रिसेंटली इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ हमने खेली है उसमें काफ़ी हमें प्रॉब्लम नज़र आए। इस मैनेजमेंट के कुछ प्रॉब्लम है, ये टीम कम्बिनेशन शायद डेवलप नहीं करना चाहते या लड़के भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं इस चीज़ के अंदर। काफ़ी चीज़ें इसमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ओपनिंग स्लॉट की बात है। जैसे लास्ट टाइम भी रोक साहब हमने बहुत बात की थी कि शर्जील और फ़खर के होते हुए बाबर और अगर हमने देखा कि वो रिजवान की ओपनिंग नहीं सूटेबल बनती ऑप्शन। आपने पहला मैच देखा होगा जो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने इवन दो जीता भी था, 231 रन स्कोर किए, तो उसमें पहले 10 ओवर में एक 6 नहीं लगाया था और टोटल बैटिंग पैराडाइज विकेट थी वो। और हमने जब देखा कि बाकी जितने भी बैट्समैन थे वो सारे पावर आपके पास हिटर है, फ़खर का चौथे या पाँचवें नंबर पे आके खेलना बिल्कुल एक आउट ऑफ लॉजिक, एक समझ नहीं आती उसकी डिसीजन की। फिर शर्जील जैसे प्लेयर को आपने कम बैक करवाया, उसको डगआउट में बिठाया हुआ है, उसको चांस नहीं दिया। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन मार्क हमारे ओपनिंग स्लॉट पे आता है कि किस तरह करना पड़ेगा। बाबर का हमने पीएसएल में देखा बहुत सेल्फिश अप्रोच रही। बाबर की जो ओवरऑल हम अप्रोच देख रहे हैं, आई स्टिल बिलीव और मैं इसको इंडोर्स भी करता हूँ कि बाबर पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है। बट उसको ये अपनी सेल्फिश अप्रोच को ख़त्म करना पड़ेगा। वो उसकी कोशिश ये है कि हर फॉर्मेट के अंदर हर मैच में मेरा हाईएस्ट स्कोर हो। जब आप कैप्टन होते हो तो आपके पूरे कंट्री की आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो सारा ऑनर्स आपके ऊपर है। तो बाबर को एटलीस्ट अपना नंबर को थोड़ा चेंज करें, क्योंकि रिजवान को थोड़ा सा मैच फिर भी दूंगा कि रिजवान हर तरह की कंडीशन में स्कोर कर रहा है। खास इस साल का वो हाईएस्ट रन स्कोरर भी है T20 के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर वो इनोवेशन लेके आता, फिर पावर हिटिंग डेवलप कर गया वो। बाबर के अंदर ये चीज़ें नहीं है। तो बाबर ज़हीर साहब, अब अगर हम देखें इस वक्त पाजी मामलात ये हैं कि वेस्ट इंडीज़ पहले ऑस्ट्रेलिया को जीत चुका है, हरा चुका है ऑस्ट्रेलिया को, और उनकी परफॉर्मेंस भी अभी दोबारा एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि जो उनके सीनियर खिलाड़ी हैं जिसमें क्रिस गिल है, आंद्रे हैं और दीगर खिलाड़ी, वो भी वापसी टीम में वापस आ चुके हैं। एक तरफ हमारी परफॉर्मेंस जो हमने इंग्लैंड में बड़ी कमाल की कर दी, तो अब ये मुकाबला आप कैसे देखते हैं? क्या हालात होंगे, कितना टफ होगा पाकिस्तान के लिए? देखें, दोनों टीम बड़ी अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। पाकिस्तान भी वेस्ट इंडीज को थोड़ा ज्यादा कहा जाता है। नहीं, वो बड़ी हैरत की बात थी। बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अनप्रेडिक्टेबल बिल्कुल साइड उन्होंने होने का मतलब सबूत दिया, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत गए जो इतनी मजबूत साइड है। ऑस्ट्रेलिया मजबूत नहीं रही लेकिन फिर भी इतनी भी कमजोर नहीं थी वो कि मैं तो सोच रहा था कि वाइट वॉश हो जाना वेस्ट इंडीज के खिलाफ। नहीं, वो T20 में नहीं आप कह सकते। वेस्ट इंडीज जैसे मैंने अनप्रेडिक्टेबल कहा, और T20 में 2 दफा की वर्ल्ड चैंपियन है। कोई भी दुनिया की कंट्री 2 दफा वर्ल्ड चैंपियन नहीं रही, वो वेस्ट इंडीज रही है। वो इसी वजह से रही है कि उन्होंने अपने 10-12 साल से अपने क्रिकेट का मोड बिल्कुल चेंज कर दिया है। उनके जितने भी लड़के हैं वो अगर आप देखा जाए तो वो T20 पे फोकस करते हैं, लीग क्रिकेट पे फोकस करते हैं, क्योंकि पैसे बनाने के चक्कर में जाते हैं वो। क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी अभी भी पॉवर्टी एलिमेंट रहता है वेस्ट इंडीज़ के अंदर। तो उनकी जो अप्रोच बन चुकी है वैसे फिजिक वाइज और उनकी जो बिल्डअप है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो पावर हिटिंग वैसे ही उनकी बड़ी अच्छी है। प्लस उनका हर बंदा, हर प्लेयर, मेरी 1-2 प्लेयर से भी उनके बात हुई, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा जब आप क्रिकेट शुरू करता है तो वो सिर्फ 6 या बाउंड्री की ट्राई करता है, वो कोई डिफेंसिव शॉट की ट्राई किसी क्लब लेवल पे भी नहीं करता। तो वेस्ट इंडीज को तो आप T20 में कभी भी अंडू नहीं कर सकते कि ये एक हल्की टीम है या इसको कोई हरा देगा। दूसरी चीज ये है कि वेस्ट इंडीज के सारे मेन प्लेयर वापस आ गए। जैसे हरमीत पाजी ने कहा कि वो इनके सब प्लेयर, ये हर दफा इनका हमने देखा है, आंद्रे रसल आ गया, गेल भी आ गया, जी, पोलार्ड अब कैप्टन भी है। तो ये कैप्टन है। ये इस तरह करते हैं कि ये पहले सारा साल 2 साल आगे पीछे खेलते रहते हैं, जैसे वर्ल्ड कप करीब आता है इनकी टीम जेलिन हो जाती है, सारे लड़के वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये बताओ, मतलब कॉम्बिनेशन की तरह बात हो रही थी। हमारे कप्तान साहब ने तो ये कहा कि बेंच के प्लेयर उनको भी हम आजमाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक मैच में हमने कोशिश की, आजम खान को खिलाया, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही कामयाब साबित नहीं हुआ। अब जब आप ये देख रहे हो शर्जील बैठा हुआ है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि शर्जील से ओपनिंग करवा के दोबारा मतलब उस तरफ आ रहे हैं, आजम को ना खिलाया जाए और नीचे मतलब ये है कि रिजवान आ जाए, खुद बाबर आजम नंबर 1 पे आ रहा हो, तो ये ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, क्योंकि आजम के फिटनेस लेवल के भी बड़े मसले हैं। आजम को 1 नहीं 3 मैच खिलाए, वो बैटिंग उसकी 1-2 मैचेस में आई,
बट मेरा नहीं ख्याल अभी वो इंटरनेशनल कमोडिटी के तौर पे तैयार है, उसको बहुत टाइम चाहिए। सबसे पहले फिटनेस लेवल पे करना चाहिए। पीसीबी का सबसे बड़ा जो स्लोगन भी था वो यही था कि फिटनेस पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो भाई आप फिटनेस के ऊपर बात कर रहे हैं तो फिर आजम खान की फिटनेस क्या, इवन दो शर्जील की फिटनेस भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं है लेकिन उससे निस्बत बेहतर है। तो शर्जील तो एक पावर पैक प्लेयर है, उसको कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते आपके, उसको टीम में जगह नहीं बनती। T20 में तो आप सोच भी नहीं सकते। तो आपका बिल्कुल राइटली सेट के क्वेश्चन ठीक है कि इसको पहले ओपन करना चाहिए। और अगर आपने सोच ही लिया है कि फ़खर को मिडिल ऑर्डर में खिलाएं तो फ़खर को खिलाएं शर्जील को, लेकिन फिर भी आप ओपन करा सकते हैं। फिर इसी तरह रिजवान एक ऐसा प्लेयर है, आपका ये भी बात कहना बिल्कुल ठीक है कि वो हर नंबर पे खेल सकता है, बट उसको एज इसलिए मैं बाबर के ऊपर दूंगा कि उसके पास पावर हिटिंग ज्यादा है। वो शुरू के ओवर में भी पावर हिटिंग कर रहा है और इनोवेशन बड़ी अच्छी लेके आता है, वो मनूवर बड़ा अच्छा कर रहा है। एक बड़ी वरिंग बात जो है वो हफीज की जी फॉर्म है, हमने मुसलसल बात करते चले आ रहे हैं। पीएसएल के ज़माने से उसकी फॉर्म एक डिक्लाइन की तरफ गई हुई है। इंग्लैंड में भी हमने देखा कि वो अगर कोई आया है तो परफॉर्म नहीं कर पाया। यहाँ पे भी मतलब अब पता नहीं क्या होगा, उसका क्या सूरत हाल होगी। यहाँ पे बॉल बाउंस करके आना है, उनकी हाइट ज़्यादा है बॉलरों की, उसके ऊपर हफीज़ वैसे भी वल्नरेबल है। तो ये वरिंग बात है। मतलब देखिए लास्ट ईयर सबसे हाईएस्ट रन गेटर थे T20 के अंदर हफीज। इस साल हमने देखा कि वो परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ आ रही है, लेकिन ये पिचेज एशिया की तरह की अब हो चुकी हैं, वेस्ट इंडीज़ की, अब बाउंस नहीं आता। टेस्ट के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत बाउंस होता है, बट T20 ODI में टोटल वो बैटिंग पैराडाइज विकेट बनाते हैं, बिल्कुल फ्लैट विकेट होती है और बॉल बिल्कुल ज़्यादा बाउंस कैरी नहीं करता। तो जैसे यूए की कंडीशन है, सिमिलरली समहाउ इस तरह की इनकी विकेट्स अब बनती हैं T20 के अंदर और ODI में। तो ये पाकिस्तानी एशियन प्लेयर को सूट करती हैं विकेट, फिर प्लस स्पिनर को मदद देती हैं। इरफान पाजी, हमने एक और चीज़ देखी यूके में इंग्लैंड के खिलाफ जब हमारी टीम मैच खेल रही थी तो हमें याद है कि शादाब साहब जो है वो बड़े, उनकी बॉलिंग उसी तरह उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। उस्मान कादिर को एक साइड पे कर दिया गया था। तो क्या कहते हैं इस बार अगर वो चीज़ दोबारा फिर अपनाई जाए तो कितना खतरनाक साबित होगा? बिल्कुल, मैं अगली बॉलिंग की तरफ ही आने चला था। बॉलिंग में 2-3 मसले हैं। सबसे पहले तो शादाब की बात कर लेते हैं। शादाब को हमने देखा कि काफ़ी अरसे से इंजरी के बाद जब से वापस आया, न्यूजीलैंड में परफॉर्म नहीं किया, फिर इंग्लैंड में भी हमें देखने नहीं, उससे पहले PSL में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। अगर तो उसकी बॉल स्पिन नहीं हो रही और उसकी प्लस इंजरी का मसला, तो आपके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन उस्मान कादिर मौजूद है। दूसरा आपके पास नवाज है। नवाज ने 2-3 सीरीज आके पाकिस्तान को जिताई। अगर आपके 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हो जाते हैं, और इनका प्रॉब्लम यह है कि अगर माद को खिलाया तो उसको नहीं खिलाना, नवाज को खिलाया तो माद को नहीं खिलाना, तो बड़ी अनजस्टिफाइड बात है। किसी टीम में 2 लेफ्ट आर्म खेल सकते हैं और बड़े इंटायरली डिफरेंट डायमेंशन के प्लेयर हैं। वो एक तरह के बॉलर नहीं है। माद अंदर बॉल लाता है, जो उसमें नवाज है वो बाहर करता है, वो ग्रिप भी करती है उसकी बॉल, हालांकि उसकी स्पिन नहीं करती माद की। फिर दोनों बैटिंग में बड़े अच्छा बैटिंग भी कर लेते हैं। डाउन मिडिल ऑर्डर को बड़ा आपका स्ट्रेंथन करेंगे। अच्छा, जिस तरह से आपने मिडिल ऑर्डर का जिक्र किया है, हमने मुसलसल देखा है पीछे भी जो सीरीज हुई हैं, मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का परफॉर्म नहीं करा, तो शुएब मकसूद की जगह आजम खान की अब जगह बनती है, मतलब मिडिल ऑर्डर के? नहीं, शुएब मकसूद तो बिल्कुल उसी की जगह बनती है। आजम खान तो बिल्कुल हम कह रहे हैं ना, वो उसकी जगह नहीं बनती। अगर आपने उसको तो टीम से वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की बात करें तो उसमें फिर आपको शुएब मलिक को देखना पड़ेगा, फैसला करने दे तो कि शुएब मलिक आपके पास एक ऐसी कमोडिटी मौजूद है कि जिसको हम लेके आ सकते हैं और वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जितने भी लड़के आपने तैयार किए, जितनों को भी ट्राई किया, वो परफॉर्म नहीं किया। एक और इसमें प्रॉब्लम भी आ रही है, आपकी फास्ट बॉलिंग भी परफॉर्म नहीं कर रही। नहीं कर फास्ट बॉलिंग के अंदर भी देखा आखिरी मैच में जितनी मार पड़ी है, एक ही ओवर में दोबारा उसको आजमाई नहीं किया, फिर ट्राई नहीं किया। आप ये देखिए रोफ साहब, पहले दोनों T20 के अंदर आपको 200 रन स्कोर हुआ, ठीक है। इवन आप साउथ अफ्रीका में जीते, लेकिन फिर भी आपको 180 190 होता रहा। तो ये बड़ी एक वरीएबल चीज है कि आपके बॉलर्स भी जो हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे, जो कि प्योरली T20 के हिसाब से बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब हमारे मिडिल ऑर्डर में भी प्रॉब्लम है, बॉलिंग में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सारी टीम में ही प्रॉब्लम है, ओवरऑल इन्होंने कह दिया सारी टीम में ही प्रॉब्लम है। चलें देखते हैं आज के मैच में कौन जीता है। जो बाजी ने बता दी बातें, हाँ, जिधर देखो मसाइल ही मसाइल हैं। खैर चलें, बेस्ट विशेस हमारी अपनी टीम के साथ ही हैं। अभी तक जो भी मैचेस खेले गए हैं उसमें मतलब जिस तरह से पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान का पड़ रहा ही भारी रहा है। लेट्स सी आज के मैच में कौन विन करता है। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक।